मोमो, डिमसिम और डम्पलिंग। या अल्लाह, इसके आगे भी होता है? हालातों ने हमें ये सिखाया है कि मोमोज की चटनी कैसे बनती है। मैं बहुत गंदा लगता है मोमो। ना 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 ना, सवाल ही नहीं। मोमोज की बुराई नहीं कर सकते। परवल से सिर्फ मिठाई ही बनाई जा सकती है कि वो सॉफ्ट भी हो और क्रंची भी हो। एकदम घिच-घिची सी फीलिंग है भाई। सारी सीट से उठिए, लेडीज आई हैं, देख नहीं रही आपको? मैं ये कह रही हूँ कि मोमो का एक पिरामिड होता है, उसे कहते हैं मोमो पिरामिड, ठीक है। सबसे नीचे आता है बेसिक स्टीम मोमोज, ठीक है। उसके ऊपर आता है आपका फ्राइड मोमोज, फिर उसके बाद मोमोज, टॉप मोमोज, कोई मोमोज वगैरह। क्रंची मोमोज, डिप मोमोज, चिंगार मोमोज। या अल्लाह, इसके आगे भी होता है? इनमें वही अंतर है जो सुर्ख वाले, सोज वाले और फैज वाले लव में है। अंततः जो है इश्क वाला लव ही है तीनों। वाह वाह वाह। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें एक लड़के ने सवाल पूछा कि मोमो और डिमसम में क्या फ़र्क होता है। तो उसका जवाब जो आया वो काफ़ी हिलेरियस था और फिर उस पर चर्चा शुरू हो गई कि मोमो और डम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है या मोमो और डिमसम में क्या डिफरेंस होता है। तो हम न्यूज़ रूम में भी बात कर रहे थे, बड़े मज़ेदार रिएक्शन आए। तो हमें लगा कि न्यूज़ रूम वीडियोज़ का जो हम कभी कभी सिलसिला ऐसे शुरू करते हैं और फिर बीच में बंद कर देते हैं, तो उसका एक और एडिशन निकाला जाए। मेरे साथ दो साथी हैं जो दोनों सोशल मीडिया टीम में। दोस्तों, क्या आप लोगों को मोमो, डिमसम और डम्पलिंग का फ़र्क पता है? मुझे तो लगता है सिर्फ पैसे का अंतर होता है और जगह का अंतर होता है। बाकी तीनों एक ही है, घुमा फिरा के इधर से और इधर से पकड़वाते हैं। आपको भी यही लगता है? हाँ, यही लगता है। और मतलब अंतर होता है क्या? कुछ आपको पता है क्या? बता दीजिए। हाँ, अंतर तीनों में अंतर होता है, बताऊंगी वीडियो के अंत में। लेकिन पहले सबके रिएक्शन ले लूँ कि किसको किसको डिफरेंस पता है। मैं भी यही जानना चाहता था कि अगर अंतर होता है तो क्या अंतर होता है। हाँ, आशीष जी का ऐसा दावा है कि वो जहाँ रहते हैं, जिस हिस्से में दिल्ली एनसीआर के, वहाँ सबसे अच्छे मोमो मिलते हैं। मोमो मिलते हैं, डम्पलिंग मिलते हैं, डिमसम मिलते हैं, क्या मिलते हैं? मोमो मिलते हैं। ये हापुड़ में रहते हैं। हापुड़ में रहते हैं, एनसीआर में नहीं आता है। बोल रहा है कुछ भी। आगरा 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 एनसीआर में आता है। हापुड़ तो एनसीआर में आता है, आगरा के पास में। नोएडा का एक कोना है, इसीलिए ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। बताइए, क्या आपको पता है वैसे मोमो, डिमसम और डम्पलिंग का अंतर क्या है? पैसे का अंतर है। ऐसे नहीं। या अल्लाह, मोमो, डिमसिम और डम्पलिंग। या अल्लाह, इसके आगे भी होता है? ये भी होता है। डम्पलिंग क्या होता है? नाम ही पहली बार सुने सच में। आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के उसमें नहीं देखा है, वो जो मेन्यू होता है उस पर लिखा होता है ना कि जे कहीं गए, बहुत अंग्रेजी में कठिन कठिन नाम मिल गए तो बोले एक्सक्यूज मी भैया, ये वाला ले आना, लाके रख देते हैं। इसको पढ़ नहीं पा रहे उसकी अंग्रेजी जो है। लेकिन ये बताइए कि आपने पहली बार मोमो कब खाए थे? कब आपको पता चला था कि मोमो जैसी कोई चीज़ होती है, और फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? पता, आई थिंक पहली बार दिल्ली में ही खाया था। तब उतना इसका चलन नहीं था ना। आवाज में नहीं आया था तब नहीं आया था। आया था लेकिन इलाहाबाद था। लेकिन आया था, लेकिन हमने नहीं खाया होगा। हो सकता है कि भाई तब सिर्फ समृद्धि जगहों पे मिलता हो। हम लोग तो वो है ना, फुल्की, चाट, पकौड़ी, समोसा है। आज ये सिद्धांत जी, आप इसको क्रॉस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी उसी जमाने। आप बनारस में कभी आपने मोमो, डम्पलिंग, डिमसम जैसी चीजें खाई थी? नहीं, दाली का दुल्हा, दल फारा खाया है, बढ़िया बढ़िया। दल पिट्ठी खाया है। परवल की बर्फी नहीं होती है, वो मिठाई होती है। फिलिंग्स होती हैं उसमें। परवल की फिलिंग्स, परवल में खोए की फिलिंग्स होती हैं। यार बता, इससे खराब कल्पना क्या हो सकती है कि परवल में खो। एक तो परवल खुद नासाज, अच्छी बर्फी होती है यार, अच्छी मिठाई होती है। जिसको खुद नहीं खाया जा सकता, उसमें खोआ अलग भर दो जो है। ऐसी बातें कहने पे क्या होता है, अक्सर कि किसी इलाके के लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन अगर परवल की मिठाई की बुराई करने पे किसी इलाके के लोग बुरा मान जाए तो बुरा मान जाए। परवल चीज ही ऐसी है। इससे जो है कोई वो नहीं, किसी को पसंद होता है। सिद्धांत जी को अच्छा लगता है। बिहार घूमते हुए पाया कि बिहार में भी ये परवल वाली मिठाई खाई जाती है, और उसको भी बनाने का तरीका मोमो जैसा ही है, वैसे स्टीम किया जाता है। बिहार नहीं किया था। उसमें होता है कि परवल को छील लेते हैं, उसको अंदर से जो बीज होता है ना, अंदर वो सब पूरा अंदर से उसको नंगा कर देते हैं, ऊपर से छील देते हैं उसको, फिर उबाल देते हैं। उबालने से क्या होता है, वो थोड़ा सा लिजी हो जाती है स्किन उसकी। फिर उसको खोए की फिलिंग से भर के सीरे में उसको पाक के हल्का सा रख। खाने पीने की बातों से शुरू हुए तो हम लोग मन खराब करने वाली बात पे नहीं जाएंगे। अच्छा, मोमो पे आते हैं। मतलब आपका कैसा, कब पहली बार मोमो खाया था, कहाँ खाया? जो मेन सवाल है वो पूछो। मोमो, डिमसम और डम्पलिंग का फर्क पता है आपको? मोमो नहीं, एक पत्ता गोभी काट के देते हैं, वो डिमसम होता है। हाँ, पतला पतला पत्ता गोभी जिसमें साइड में काट के देते हैं। अरे साइड में तो मोमो होता है ऐसे, तो लेंडे की तरह दिखता है। हाँ। वो क्या होता है? मोदक जैसा होता है। और एक तो गुजिया की तरह दिखता है, वो क्या होता है? हाँ? नहीं, वो चिकन मोमोज है, वो वेज मोमोज है, वो पनीर मोमोज है। आकार से इससे नहीं पता चलता। आकार से ही पता चलता है ना भाई, है
कि गोल वाला है तो वेज मोमोज है, लंबा वाला है तो चिकन है, और उसी में कुछ में लंबा है पनीर है। लेग पीस थोड़ा अंदर रखा होता होगा पूरा यार, कुछ काट बाट के चॉप करके भरा जाता होगा, कुछ करके ही भरा जाता है। लेकिन उसमें ये होता है, हाँ, वो अपनी सुविधा के लिए कि पहचान में आ जाए कि बीच वाले खाने में चिकन धरा हुआ है, नीचे वाले में पनीर है, ऊपर वाले में वेज। तो वेज जो होता है वो गोल सा होता है, हमने जहाँ तक देखा, जितने हमने खाए हैं इसलिए मैं बता सकता हूँ उसको। हम मोमो बहुत कम खाए हैं, और मोमो में आपको अच्छा लगता है? मैं बहुत गंदा लगता है मोमो, बहुत। दुनिया की सबसे खाद्य पदार्थ जो और मोमोज की बुराई नहीं कर सकते। मैंने मोमो क्या है, मयूर है क्या, राष्ट्रीय पक्षी थोड़े है, बुराई नहीं कर सकते। नहीं, मतलब मोमोज हर किसी को पसंद होता है, ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। मैंने खाए। मोमो का जो मैदा होता है वो पैर से साना जाता है हमेशा, जैसे भी साना जा सकता है। वो तो तो बाहर रोटी खाने जाए आटे की, वो भी पैर से साना जा सकता है। उसमें क्यों खाती हो पैर से सना हुआ आटा? मत खाया करो। मुझे पता नहीं है ना कि पैर से साना गया है, इसलिए। तो फिलहाल मेरी मोमो ये कितना अच्छा रिप्लाई था कि मुझे पता नहीं है पैर से साना गया आटा का मोमो बना है, इसलिए मैं खाती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोमो, मैं कुलदीप जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसीलिए आए होंगे। चले आता हूँ, मेरी इस चर्चा में कोई रुचि नहीं है। ना मुझे मोमोज पसंद हैं, ना डम्पलिंग, मतलब जो भी डिमसम डम्पलिंग जो कहते हैं, डिमसम या डम्पलिंग है तो मेरे लिए उसका एक ही मतलब है कि दैट आई कांट अफोर्ड इट। ऐसा नहीं। पर मैं यहाँ सुन के आया हूँ परवल की मिठाई की बुराई, और परवल जो कि निर्बल लोगों का महत्वपूर्ण भोजन है। मैं देखिए क्या है ना, इंसानी सभ्यता में जब गेहूं से, पता है, गेहूं से इंसानी सभ्यता ने, हम लोगों ने बसना सीखा। जब हम लोग ऐसे थे, आग वाग को लिए हम बन जा रहे थे, घूमते रहते थे। जब ये हुआ कि हम खेती कर सकते हैं और गेहूं उगाया, तो बोले यार जब यहाँ पे एक ज़मीन पे हम फसल उगा रहे हैं तो इस फसल में हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसको कुछ महीने लगेंगे पक करके तैयार होने में, तो हमें यहीं ठहरना पड़ेगा। फिर हमने घर बनाए और इस तरह से सभ्यताएँ बसी, ठीक। तो हमने ये जाना कि गेहूं का उपयोग भोजन में है, खेत का उपयोग उसके बगल में बस जाने में है, ब्रश को मुंह में ही डालते हैं ना, तेल से पूड़ी ही छानते हैं ना। ऐसे ही परवल से सिर्फ मिठाई ही बनाई जा सकती है। इंसानी सभ्यता ने ये सीखा है, परवल से सब्ज़ी नहीं बनानी चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने सब्ज़ी बनाई, गलत किया। मिठाई बनाई, ये सही उपयोग सीखा। और अभी भी हैं कुछ, मैं देखिए, चूँकि हम बंदर थे पहले, और वो अदरक का स्वाद नहीं जानता है, ठीक है, तो नहीं पता है कि उस क्या, जब सलीके से उसको चाशनी में भिगोया जाता है, बीज निकाल के, बस ठीक सही अनुपात में उसको रखा जाता कि वो सॉफ्ट भी हो और क्रंची भी हो। जो फिलिंग है उसके अंदर, वो उसमें कितना मीठा है कितना नहीं, एकदम घिचघिची सी फीलिंग है भाई। जोंक को कितना भी चाशनी में डाल दो, जोंक ही रहेगी। इसको सभ्यताओं के बर्बाद होने के क्रम में आगे बढ़ना भी कह सकते हैं। देखो क्या है कि ये लोग हमारे यहाँ ना ऐसे उच्चारण की समस्या है, कहते हैं कि हम नुक्ता नहीं लगा पाते साहब। जो लोग जहाज़ के दूसरे जा में नुक्ता ना लगाने की छूट मांगते हैं, वो पिज़्ज़ा में तो छूट नहीं मांगते। इनसे पूछिए कि जब ये लजानिया खाते हैं, या पिज़्ज़ा जो चीज़ बस्ट होता है उसमें चीज़ हाथ में लग जाता है, या जलेबी जो उसी चाशनी में डुबोई होती है, जो अभी अभी ये भकोस के आए हैं सिद्धांत मोहन, तो वो हाथ में लगी रह जाती है। बहुत सारी ऐसे ग्रीसी आइटम हमारे भोजन का हिस्सा रहे हैं। अगर मैं वो गिनाने पे आ जाऊं जो इनके टिफ़िन में आती हैं चीज़ें, तो हमने उनको तो अपना लिया। इसे एक चीज़ के देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, आपको समस्या क्यों थी? क्योंकि उसकी सब्ज़ी बनाई गई, तो आपने एक छवि बना ली कि ये ख़राब चीज़ है। अब ब्रश मुंह में ही डालोगे ना, तो उसको मिठाई ही बनाओगे ना, वो मिठाई के लिए। टॉयलेट में भी डाल सकते हैं। टॉयलेट वाला हो तो टॉयलेट में डाल सकते हैं। और जितने उदाहरण दिए उनमें एक चीज़ अलग थी, उनमें जो भी ये चीज़ बस पिज्ज़ा है या ये कुछ भी है, उसमें किसी में परवल नहीं है। परवल का एग्जिस्टेंस ही वाहियात है। अब उसके बीज आए पट से गिचर से लगता है ऐसे, एक आध बार आया होगा। ये ऐसे बात कर रहे हैं कि केले का छिलका खाया कभी, क्या घटिया स्वाद है। अरे बीज के साथ थोड़ी खाने के लिए होता है परवल, मिठाई में तो होता ही नहीं है। मतलब यही मैं कह रहा हूँ, उपयोगिता मानव सभ्यता के क्रम में इन्होंने सीखा नहीं। ये इनके मतलब हमारे भी पूर्वजों ने ये गलती की कि सब्जी बनाई जिसमें बीज पड़ा रहने दिया, राज की बातें कह दी, खत खुला रहने दिया। लेकिन उसको क्या है कि पहले से ही उसको बीज निकाल करके वो प्रयोग नहीं हुआ ना, तब नहीं किसी ने गेहूं का पौधा लगाया, फिर बीज निकाला हुआ। अब जिसने इंसानी सभ्यता के क्रम में ये तय किया कि ये इसके लिए फिट नहीं है ना, कि दम आलू छोड़िए, आगे बढ़िए, इसको बॉम्बे सैंडविच में यूज़ करिए। इस तरह के जो प्रयोग हुए वो एकदम, मैं परवल की सब्ज़ी के ख़िलाफ़ हूँ।
और परवल की मिठाई के स्ट्रांगली पक्ष में हूँ, क्योंकि हमने उस चीज़ की एक उपयोगिता खोजी है। हमारे यहाँ ये होता है ना कि थिंग, आपको पता है हमारे भीतर क्यों आप ऐसी चीज़ें, हमारे यहाँ लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसको क्या खुशी को मालूम होगा, उसको क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ASMR का, हाँ ASMR का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ मतलब कुछ, हाँ मतलब है ना, तो आपको कुछ क्रंच को कुछ कूटा जा रहा है, कुछ वो हो रहा है, हाँ। तो मैं आर्ग्यूमेंट मेन भूल गया अपना उसके चक्कर में, पर उसी उसी सेटिस्फेक्शन के तहत हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। परवल को आपने जो है, आपका ASMR नष्ट हो चुका है परवल के, क्योंकि उसका बीज आ गया था दांत के बीच में। यही मैं कह रहा हूँ, तो वो गलत किया ना, क्यों कुलचने लगे थे दांत को काटने के लिए। फिर ये तय हुआ कि अगली बार हम परवल की मिठाई मंगाएंगे, परवल इनके हिस्से में, खोआ हमारे हिस्से में। ठीक है, डन रहा। आपने परवल स्वीकार लिया तो मोमो स्वीकारने में क्या दिक्कत है? मैं देखो पक्का वही सभ्यता का विकास ना पूर्वजों की गलतियों को ओढ़ना थोड़ी है, उसको करेक्ट करना है। तो मोमो गलती नहीं, बाय द वे ऐसा है, देखो मैं मोमो पे मेरी राय न्यूट्रल है, जैसी बहुजन समाज पार्टी की इन दिनों केंद्र सरकार पर होती है। ठीक है, मैं बहुत विरोध में भी नहीं हूँ और पक्ष में भी नहीं हूँ, और खाने वालों को बहुत हिकारत से देखता भी नहीं हूँ। वो अपना टेस्ट है, जिनको सड़ी गली टमाटर की मिर्च का अनुभव देते वाली चटनी से खाने का मज़ा आता है, वे लोग खाएं। मुझे कोई विशेष उससे लगाव या दुराव नहीं है। वो एक प्रयोग है जो सभ्यता के साथ अपना दम स्वयं तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन परवल की मिठाई को अगर कोई कुछ कहेगा तो हम यही आंदोलन पे उतरेंगे, सड़क से लेके संसद तक करेंगे, वो छोटी बात नहीं है। तो हम लोग इतनी ज़्यादा परवल की मिठाई की बात कर रहे हैं कि आदमी जो नहीं खाया हो, जिन्होंने नहीं देखा हो, वो उस इलाके में बनने लग जाए। और मिलती है जो मोमोज की है, तो सुमित, तो मोमो होता है, मोमोज कुछ नहीं, ये जो ठेले वाले इन लोगों ने प्रचलित कर दिया है मोमो, नॉट मोमोज। ठेले वाले जो कहते हैं वही सही होगा, लोक में जो चलेगा। हम हर उस ठेले वाले के साथ हैं। मोमो जानना चाहता हूँ कि इसका थंब क्या रहेगा, परवल और या मोमोज? वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी देखते हैं किसका पाप पुण्य का भागी किधर भारी पड़े। लेकिन पसंद है ना मोमो? इधर आओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मोमो मुझे भी अच्छा लगता है। मोमोज भैया एक मोमोज देना। काली सीट से उठिए, लेडीज आई हैं, देख नहीं रही आपको, ठीक है। तो वो उस क्रम का मोमोज है, वो जैसे लेडीज है वैसे मोमोज है कि बहुवचन हो गया अपने आप, हालातों ने हमें ये सिखाया है। तो मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी खाता था। लेकिन फिर मैं सुमित जी से मिला। सुमित जी एक ऐसे व्यक्ति जिनके अगर मैं याद करता हूँ तो उनके कंधे पर एक भगवा अंगोछा है, नीले रंग की टी-शर्ट पहनी है, और वो मुझे मिलते हैं ग्वालियर में, और फिर वो बनाते हैं मोमोज़, और वो मुझे बताते हैं कि मोमोज़ की चटनी कैसे बनती है। वो वीडियो फिर वायरल हो जाता है, और उसमें मिलियन व्यूज आ जाते हैं, और फिर उसका शॉर्ट वो जो उन्होंने बताया कि मोमोज़ की, और वो उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी मैं आज तक मुझे कोई नहीं मिला है भाई, कहीं नहीं मिला यार। मतलब उस आदमी ने, मैंने पूछा क्या करते हो, बोले बेवकूफ़ बनाता हूँ, सीधे बोला बेवकूफ़ बनाता। तो मेरे मजाक कर रहा होगा, मेरे से मजे ले रहा। फिर बातचीत हंसी मजाक होती हुई तो बोले मोमोज़ की दुकान चलाता हूँ। तो बोले हम सुने भैया सही में जो है सड़े गले टमाटर से मोमोज़ की चटनी बनती है। तो बोला कि भैया 10 रुपये वाला टमाटर अगर नहीं डालेंगे तो स्वाद ही नहीं आएगा, उसमें वो रंग नहीं डालेंगे तो चटनी का वो कलर ही नहीं आएगा। टमाटर कभी हमने अपने घर में टमाटर की चटनी बनाई, और जिस तरीके की मोमोज़ की चटनी बनती है उस कलर की बनी। उसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डलती है ना चटनी। अरे तुम घर पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लो, बनेगी? नहीं बनेगी, वो मोमोज वाला ही बना पाएगा। कश्मीर वाले खुद कहते होंगे कश्मीरी लाल मिर्च में इतना कलर नहीं आ रहा जितना मोमोज में आ रहा है। आपके यहाँ वाले जो जिसके आप तारीफ कर रहे थे, और मेयोनीज भी बहुत वैसे मतलब बहुत खतरनाक होते हैं। मेयोनीज वैसे ओरिजिनली मोमो के साथ इधर आइए ना, इधर गरिमा जी इधर आइए। नहीं, आपके यहाँ कैसे मोमो मिलते हैं, ठेले वाले या डिम सम वाले? सबसे अच्छे ठेले वाले मिलते हैं, मोमो मिलते हैं, बड़े बड़े मोमो मिलते हैं। क्या हमने मोमोज को तल दिया? एग्जैक्टली, उसमें या तो पनीर भर दिया, तल दिया, और 50 तरीके का वो बना दिया। मैं यही वेट कर रही थी कि तंदूरी मोमोज कब आएंगे कॉन्वर्सेशन में। पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं यार। दिल्ली वालों को मोमोज नहीं पसंद होंगे तो क्या पसंद होगा? तंदूरी मोमोज तो ठीक है, एक दूसरा बंदा हमने उसको फ्राई करके खा लिया। भाई आप नैनीताल के मोमो खाइए आकर के, वहाँ टमाटर नहीं डालते चटनी में, मिर्च से बनती है चटनी, कोई सड़े गले टमाटर का कोई चक्कर नहीं। आप आके खाइए और उसके बाद आप फिर बताइएगा आपको मोमो पसंद है। सारे टमाटर दिल्ली भेज देते हैं ना। अरे टमाटर डालते ही नहीं है वो चटनी में, तो वो सड़े गले टमाटरों का चक्कर ही। मैं जानना चाह रही हूँ, मतलब ये अच्छे मोमो का डिस्कशन चल रहा है यार। मैं ये कह रही हूँ कि मोमो का एक पिरामिड होता है, उसे कहते हैं मोमो पिरामिड, ठीक है। सबसे नीचे आपका आता है बेसिक स्टीम मोमोज, ठीक है।
उसके ऊपर आता है आपका फ्राइड मोमोज, फिर उसके ऊपर आता है तंदूरी मोमोज, और टॉप टियर मोमोज जो होते हैं कुरकुरे मोमोज, अगर गरम गरम खाए जाए। उसके ऊपर होता है अफगानी मोमो जो ग्रेटर नोएडा में मिलता है। मोमो तो तुम लोग भूल ही गए कि मतलब मुझे लगता है वो पनीर भर के मोमो बनाने, मुझे ना तो पनीर का ऐसे स्वाद भी नहीं पसंद आता मोमो के अंदर, और उसके बाद मेयोनीज के साथ, और अब वो एक और चटनी के साथ देने लगे, वो ऑरेंज कलर की कोई सी चटनी, अरे यार क्या, मस्टर्ड वाली जो होती है उसके साथ मोमो देने लगे। आप मोमो के साथ इतने एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इतने सालों से दिल्ली में रह रही है, ये नोएडा में रह रहे हैं, कहाँ ज्यादा अच्छे मोमो मिलते हैं? दिल्ली नोएडा में? यहाँ तो कहीं नहीं मिलते। मतलब जो मोमो मैंने नैनीताल में खाए हैं वो मोमो का स्वाद यहाँ है, पहाड़ वाले में। हाँ, पहाड़ वाले में। क्योंकि नैनीताल वाले घूमने के लिए ग्रेटर नोएडा नहीं आते, इसलिए उनको नहीं पता है। सबसे अच्छे मोमो मिलते हैं ग्रेटर नोएडा। घर के पास मिलते हैं, सिंपल, एकदम कढ़ाई से निकाल दे रहे हैं। मतलब अगर लोकेशंस की बात की जाए तो हमारे दफ्तर के बाहर थोड़ा 20 कदम आगे चलेंगे, 10 कदम, तो एक नए मोमो वाले आए हैं, उनके भी अच्छे हैं। मत करिए कभी भी अगर स्वाद की बात चले और सोनल किसी चीज को रिकमेंड करे कि ये चीज अच्छी है, ना 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 ना, सवाल ही नहीं। वो तुम सेक्टर 75 एक बार लेके बहुत अच्छे मोमो मिलते हैं, बहुत अच्छे मोमो भाई साहब। रोटी, प्रशांत सर थे, रोटी को प्रशांत सर भी तुम्हारी दोस्त है ना, ये दिक्कत है। तो रोटी उबाल के खा लो, उससे अच्छा। तुमने कब खाया था सबसे पहले मोमो? मनीषा जो है ये जयपुर से है। जयपुर में मोमो का कल्चर कहाँ तक पहुँचा है, किस ऊंचाई तक पहुँचा है? क्रंची मोमोज और डिप मोमोज। डिप मोमोज क्या है? डिप मोमोज जो अपने स्टीम मोमोज होते हैं उनके लिए एक वो बनाए सॉस टाइप बनाई जाती है मायो को और रेड चटनी को मिला के। मायो क्या है? मेयोनीज। मेयोनीज मायो हो गया? अच्छा, मायो बोलते हैं उसको। हाँ। और जिंगार मोमोज भी एक मोमोज होते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टीम मोमो के ऊपर बहुत सारे ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, फिर उनको डीप फ्राई करते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा क्रंची टाइप्स हो जाता है। हमारे उधर उसका नाम जिंगार मोमोज है। जिंगार मोमोज। झींगा उंगा भी आ जा रहा है मोमोज में। हाँ। और चॉकलेट मोमोज भी मैंने खाए हैं। एक चॉकलेट मोमोज टाइप का भी होता है, खिलाफ है। हाँ, इधर बताओ, माइक पे बताओ, इधर आके माइक पे बताओ। हाँ, क्या? लेकिन एक चॉकलेट मोमोज खाए तुमने? हाँ, चॉकलेट मोमोज मीठे होते हैं ऑब्वियसली, वो मीठे होते हैं। मैं कह रही हूँ जो सभ्यता के खत्म होने की बात हो रही है ना, जो अपने पूर्वजों की बेवकूफ़ी को ना दोहराने की बात हो रही है, वो चॉकलेट मोमोज है। वो नहीं दोहराना, वो नहीं बनने चाहिए। हाँ, ये वो परवल वाली मिठाई वाली चीज़ है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है जयपुर के अंदर। एक मैं कोचिंग जाती थी 9th क्लास में, तब एक मोमोज की एक भैया ठेला लगाते थे। नहीं, काफ़ी साल पुरानी बात है ये। तो एक भैया है ना, मोमोज का ठेला लगाते थे, तो वो आज भी वहाँ पर ठेला लगाते हैं, लेकिन उनकी एक डिफरेंट डिश होती है। वो चाउमीन फ्राई करते हैं, फिर उसके अंदर स्टीम मोमोज डालते हैं, और स्टीम मोमो विद चाउमीन मिलती है, और वो काफ़ी टेस्टी लगता है। फिर से खाने से पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वो सही में काफी टेस्टी लगता है। थुक्का कहलाता है ना? थुक्का नहीं है, वो ड्राई होता है। ड्राई जो चाउमीन होती है ना अपनी, वैसे ही होता है वो। इधर आइए, आप जो है आप भाग क्यों रहे हैं? आप तो, अरे यार, जो है ऐसा आपके जमाने में नहीं होता था क्या? उनसे कुछ मत कहिए। अभी आप मोमोज मंगाते ना, वो खाने सबसे पहले आते। प्रदीप जी 2 मिनट सुन लीजिए, क्या जनता जानना चाहती है। अरे आप भी विद्वान आदमी हैं, आप इधर रुको तो तुम इधर तो आओ, और बताओ ना क्या बता रही थी। हाँ, तो वो सबसे डिफरेंट और सबसे टेस्टी लगा मुझे अभी तक मोमो के एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, आप लोग के जमाने में मोमो होता था? जमाना क्या, हम बूढ़े हो गए यार, ऐसे बताओ। उम्र 55 की दिल बचपन का टाइप बता रहे हो। जैसे ये बात है कि ये इसने 52 तरह के मोमो की बता दिया। मैंने मोमोज खाए नहीं, उससे कभी नहीं खाया। उससे घटिया चीज कोई है ही नहीं। झूठ मत बोले, कभी नहीं। खाल विद्या कसम, विद्या कसम नहीं, लेकिन खाए। ये ऑफिस का कोड वर्ड है, ये हम बाहर नहीं जाने देंगे। काकोरी, प्रदीप जी आपके लिए काकोरी मोमोज मंगवाएंगे। ठीक है, आपके लिए काकोरी मोमोज मंगवाए। काकोरी चिकन बनता है लखनऊ में। काकोरी चिकन मैंने खाया तो नहीं, लेकिन सुना है उसके बारे में। सुने हैं यार, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। नहीं, मैंने कानपुर में बहुत खाया है, वो मेरा पसंदीदा वहाँ का ढाबा एक है। यहाँ बहस चल रही है, यहाँ जो सवाल चल रहा है
कि मोमो, डिमसिम और डम्पलिंग, क्या डिमसम, हाँ, हम मोमो, डिमसम और डम्पलिंग, इन तीनों का अंतर आपको पता है? तीनों नहीं खाए। और मुझे आप बोले मोमो खाए। मोमोज, अरे मोमोज के अलावा बता रहा हूँ, 2 चीज़ें मैंने नहीं खाई। मोमोज का थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध बार, वो भी परिवार के साथ जब देखता हूँ कि 10 आ गए तो एक मैं भी खा ही लेता हूँ। बाकी वो दोनों से आप अनभिज्ञ हैं। मैंने पाउच में लेके नहीं खाया कि लाओ मुझे मोमोज दे दो 1 प्लेट, वो मैं कभी खाता नहीं। पाउच में तो कुछ और मिलता है, मोमो नहीं मिलता तो क्या चीज़ कह रहे हैं ना, इन्होंने खाया सब है। एक तरह के आपके भी मित्र होंगे ऐसे, जिनसे आप पूछो कि भाई साहब आप लेते हो, बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं, कभी कभी एक छोटा। ये वो है, इन्होंने सब खाया, इन्हें पता है क्या है तीनों में फर्क। अभी मैंने धर्मशाला में खाया था, अभी मैंने धर्मशाला में मोमोज खाया था। वाकई इसे पहाड़ों पे मोमो अच्छे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है ये क्या है, डिमसम और डम्पलिंग? हाँ, तो यहाँ पे अरे श्वेता, आपसे पहले यहाँ पे कौन बैठी हुई थी? चली गई हैं वो, चली गई हैं। हाँ, तो हाँ, अंजलि बैठी हुई थी, तो वो ये पूछ रही थी कि डिमसम, ऑल डिमसम आर मोमोज बट नॉट ऑल मोमोज आर डिमसम। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये सबसेट है, मतलब मोमो डिमसम? हाँ हाँ, बताइए। मैंने आर्टिकल भी खोल रखा है। मोमो, डिमसम, डम्पलिंग तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और मोमो जो है वो ओरिजिनली नेपाल की तरफ से उस साइड से आया है। डिमसम जो है वो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप देखते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ जो, अब मैं कैसे बताऊँ, पोर्क वाले या याक मीट वाले वो डम्पलिंग्स होते हैं। वो उसकी लेयर बहुत थिन होती है, आप देखेंगे, और वो अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे फ्राइड हो सकता है, पैन फ्राइड हो सकता है। और जो डिमसम है, डिमसम बेसिकली, एक मिनट आप इधर आइए तब मैं आपको चित्र सहित व्याख्या हो जाएगी, सहित बता सकती हूँ। तो देखिए थोड़ा इसमें फोटो है ही नहीं, आपको इंडियन वर्जन के तहत बताती हूँ ना कि जैसे मैं आपको बताई थी, तिब्बत और नेपाल के राउंड से मोमो आया है। ओरिजिनली मॉग मॉग बोलते थे, उस शब्द से मोमो बना है। और वहाँ पर जब ये बना था तब उसके अंदर आलू, चीज़, ये सब की फीलिंग होती थी, याक मीट की फीलिंग होती थी। लेकिन जब वो इंडिया आया और नेपाल से ट्रैवल करके बिहार से होते हुए इस तरफ या फिर पहाड़ों की तरफ से, तो वो थोड़ा इंडियन। ये मोमो बिहार के रास्ते आया इंडिया? नेपाल मतलब तुमने खाया था कभी? हाँ, मैंने मतलब जब मैं छोटी थी तब तो बिहार में नहीं खाया था, अब तो मिलता। गोपालगंज में मोमो मिलता था? छपरा में सर। वही छपरा और एक सर बात कर रहे हैं, काहे नहीं मिलता था? मिलता है। अब मिलता है ना, पहले नहीं मिलता? पहले तो नहीं मिलता था। तो वो मोमोज वाला कॉन्सेप्ट, तो हम पीठा खा लेते थे, पीठा, वो दाल भर के वो आटे का लेयर, तो देसी मोमोज हमारा। तुम भी जो है सिद्धांत जी जमाने की हो। हाँ, फिर और मतलब वहाँ पर झोल मोमो का भी कॉन्सेप्ट है। आप अगर ऐसे नेपाली क्विजीन कहीं खाने जाएंगे, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे चेन्स हैं, तो वहाँ पे आपको झोल मोमो मिलेगा, जो बहुत स्पाइसी सा ग्रेवी जो होती है, झोल होता है, उसमें वो डिप होता है। अब डिमसम पे आते हैं। डिमसम झोल नहीं है, ये झाल है ना, झोल है। झोल मोमो कहते हैं। हाँ, अरे झाल बंगाल में बोला जाता है मिर्चे को। हर चीज़ को मिक्स कर दीजिए, झाल से झोल बना दीजिए। डिमसम ओरिजिनली शब्द का मतलब क्लोज टू हार्ट होता है, दिल के करीब जो है वो डिमसम है। और ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ महंगा है वो डिमसम हो गया है। डिमसम थोड़ा सा आपको ट्रांसलूसेंट सा, ट्रांसपेरेंट सा, मोमो आपको पूरा वाइट दिखता है ना बाहर से, जिस भी कलर का, वीट का बना हो तो फिर गेहूं का वो जो गेहूं रंग आता है। लेकिन डिमसम थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा आपको दिखेगा। उसकी वजह है कि जो स्टार्च होता है जिन चीज़ों में, जैसे चावल का आटा है जिसमें स्टार्च है, या फिर स्वीट पोटैटो है, क्या कहते हैं, मीठे आलू को क्या कहते हैं? हाँ, शकरकंदी। हाँ, तो वो शकरकंदी से जो बना हुआ होता है वो डिमसम होता है। वो ऐसे थोड़ा सा पतली सी लेयरिंग, ये चाइना से ओरिजिनली बना है, आया है। और वहाँ पर ऐसे जैसे हमारे यहाँ 1-2 प्रकार की चटनी टाइप होता है, वैसे नहीं मिलता। उसके साथ 75 चीज़ें और होती है, और उसके टेक्सचर और फ्लेवर्स में, फिलिंग्स में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है। अब आखिरी जो डम्पलिंग है उस पर आते हैं। डम्पलिंग को आप ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ जिसमें फिलिंग हो, वो समोसा भी हो सकता है, आपके यहाँ की कचौड़ी भी इसके लिए क्वालिफाई करती है। जो आ जाइए अमित सर, आप पीछे से कुछ तो कॉमेंट कर रहे हैं। यार बता दो ना यार, आप आपका इस मामले में जानकारी है, आप ग्रेड 3 वाले हो। तो वो जो डम्पलिंग होता है वो फ्राइड भी हो सकता है, सेमी फ्राइड हो सकता है, पैन फ्राइड हो सकता है, स्टीम हो सकता है, बॉइल्ड हो सकता है। तो जो आपको मतलब हमारा समोसा डम्पलिंग हो गया? है हमारा समोसा? हाँ,
पहली बात तो समोसा हमारा कब से हो गया? हमने अपना लिया ना। मतलब हमारा नहीं है पहली बात। और भाई साहब मूल ये तो ये जानते हैं, सिद्धांत मोहन जा रहे हैं, आलू थोड़ी भरा रहता था समोसे में। ये कह रहे हैं हमारा समोसा डंपलिंग हो गया। अरे हम लोग क्या, तो भाई अब आप फिर पौराणिक सभ्यताओं में चले जा रहे हैं ना। हम मैं तो शुरू से ही शुरू करता हूँ। आप ऐसा है ना, इतिहास में एक लकीर नहीं लगा सकते कि 84 के बाद से ही बात करेंगे कि 47 के बाद से ही बात करेंगे। तो जहां तक जाएगी बात वहां तक जाएगी। और खास तौर से भोजन के बारे में, भोजन की बात एकदम शुरू से होती है। जब इंसान निकला पहली बार वहाँ, कचौड़ी हमारी है कि नहीं? देखो वैसे मतलब बनारस वाले तो ये मानेंगे कि हमारी है ना, पर पता नहीं, मतलब इसका ये पुष्पेश जी से मैं पूछूंगा अगली बार, वो बेहतर बता पाएंगे इसमें। बट आई थिंक वो मोमोज डम्पलिंग होता था हमारे यहाँ नाश्ता नहीं होता। भारत में नाश्ता की परंपरा नहीं थी, ब्रेकफास्ट नहीं होता था भारत में। 2 जून की रोटी होती थी। ये वो तो 2 जून की रोटी है ही। अगर कचौड़ी अगर नाश्ते के तौर पर ही उभरी है तो वो भारत से नहीं आई होगी। नहीं, नाश्ता तो जैसे हमारे यहाँ नाश्ता तो उसको कलेवा बोला जाता है ना, कि जो रात में बच गया। और बाद में आया, वो भी इसी रूप में आया है, लेकिन नाश्ता नहीं था हमारे, परंपरा नहीं थी। नहीं, ये पुराने जमाने की बात है। हम लोग जब आए तब तक ये परंपरा आ चुकी थी कि हमको मिलने लग गया था। आए थे हमको पहले, तो हम तब से थोड़ी हैं जब ब्रह्मा जी यहाँ टहल रहे थे। आप बता भी चुके हैं कि पहले पैदा होना कोई उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि के तौर पर तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मैं तो शुरू से अपने पूर्वजों की गलतियों को ठीक करने की बात कर रहा हूँ ना। ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? कमज़ोर हैं मेरे और तुम्हारे, पर है तो हमारे ही कंधे पे ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जो पहले किया वो सत्य है और वो सही है, उसी को तो ठीक करना है। पहले पूर्वजों ने परवल की सब्जी बनाई, गलत किया है ना, तो अब मिठाई तो डन हो गया ना कि खोआ मेरे हिस्से गुरु और जो है परवल आपके हिस्से जो है। अब ऐसे बात है कि कटहल पहली बार किसी ने पक्का खाया होगा ना, उसने बहुत अच्छा काम किया कि यार इसको पका के देखो, पका के खा के देखो, क्योंकि पका हुआ कटहल खाने के लिए अच्छा होता है। उसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है। कटहल कोआ, हाँ, तो आप उसका बीज पसंद है? तो यही है ना, इकलौता कटहल ये है जिसका बीज। आपकी स्वाद कलिकाओं में किसके साथ सहजता आएगी और किसके साथ स्वाद कलिकाएं असहज होंगी और आथू कर देंगी, उसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष आपके पूर्वजों ने कितने कड़वी चीज़ें चखी हैं। जस्ट इमेजिन, उन्होंने ये खा के देखा, ये खा के देखा। दिस इज़ नॉट फॉर अस, दिस इज़ नॉट फॉर अस। सब्जी बना डाली किसी ने परवल की, अब वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर किसी ने मिठाई बनाई। देखो डिमसम पे तो मेरी कोई राय ही नहीं है, डिमसम और मोमोज या जो भी कहते हो, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि, और पता नहीं ये तो खैर सिद्धांत भोजन भट्ट हैं, ये बढ़िया बताएंगे उस पर, लेकिन ये इसको मैं भोजन के विकास के क्रम में डिमसम कल को लिखा जाएगा तो 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर छोड़ो, एक पैराग्राफ भी नहीं लिखा जाएगा डिमसम मोमोज पे। नहीं, क्या पता भैया, वो जनरेशन आगे ज़्यादा जाएगी तो वो आपको लेके जाए, उसको कैरी फॉरवर्ड करे कि हम मोमोज ही खाएंगे। नहीं देखिए, मोमोज, डिमसन और डम्पलिन, ये 3 चीज़ें हैं ना, इनमें वही अंतर है जो सुर्ख वाले, सोज वाले और फैज़ वाले लव में है। अंततः जो है इश्क वाला लव ही है तीनों। वाह वाह वाह, गिव दैट मैन अ मेडल। ये बात है यार, ये आया आपके जो ये यहाँ पे गाड़ी टिक गई। तो अब तक आप हमारे न्यूज़ रूम में जो है भोजन की जानकार विशेषज्ञ सोनल जी को सुन चुके हैं, भोजन पर इतिहास बोध रखने वाले कुलदीप जी को सुना आपने, और मार्के की टिप्पणी करने वाले मोहब्बत वाले अभिषेक जी को सुना। हम हाँ भैया, यूं ही साजन नहीं कर मजे की बात है कि अभिषेक, क्या इनका उपनाम क्या है? इनका देखो वैसे क्या है कि 2 धड़ों में राय बटी हुई है। तो एक धड़ा है, इनको भैया कहता है, भैया, चाहे उनसे बड़ा हो या छोटा, और दूसरा धड़ा स्पष्ट है, वो इन्हें साजन कहता है। इसीलिए ये ज़्यादातर चीज़ों को एक साजन दृष्टि से देखने का एक विशिष्ट दृष्टि रखते हैं उसकी। तो इसीलिए इन्होंने भोजन को भी रोमांस की दृष्टि से देख पाए। उसमें प्रेम और क्या क्या होता है, वो सोज वाला, फैज वाला, हाँ वाला लव, हाँ वो भी साहिर भी ले आएंगे थोड़ी देर में। अंततः वो ये हुआ कि इश्क वाला लव। तो ये भोजन के तमाम उस पर बातें हुई, मज़ेदार तर्क वितर्क सामने आए, और ये तय हुआ कि परवल कुलदीप जी के हिस्से जाएगा, खोआ मेरे हिस्से आएगा, और ये बातचीत आपके हिस्से। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, शुक्रिया।